अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है। आज की जो हमारी वीडियो है वो मोड के बारे में है। ये जो है एवरेज की तीसरी टाइप है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम मोड की डिफिनीशन के जानिब पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसकी डिफिनीशन में सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड मीन्स फैशन। मोड जो है, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि मोड जो है वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। तो मोड जो है एक फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है फ़ैशन। फ़ैशन क्या होता है? जब ज़्यादा लोग कोई काम करते हैं तो वो फ़ैशन बन जाता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा लोग किसी चीज़ को ज़्यादा करें तो वो क्या बन जाता है? फ़ैशन बन जाता है। जैसे गर्मियों में हमारे पास कॉटन के कपड़ों का फ़ैशन होता है, सर्दियों में स्वेटर्स कोट्स का फ़ैशन होता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो क्या हो जाता है? वो मोड बन जाता है या फैशन बन जाता है, ठीक है। स्टेटिस्टिक में अब क्या है, ये तो हमने जनरल बात कर ली। स्टेटिस्टिक में इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट। जब भी किसी डेटा में कोई आइटम, कोई ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो जाए तो वो उसकी डेटा का क्या होगी? मोड कहलाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा मरतबा रिपीट होना, मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो यहाँ देखिए, मोस्ट फ्रीक्वेंट से मुराद फ्रीक्वेंसी है कि जिस डेटा में जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो वो उस डेटा का मोड होगा। क्योंकि ज़्यादा रिपीटिशन जो है वो फ्रीक्वेंसी की तरफ इशारा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी हमारे पास डेटा में रिपीटिशन का होता है। तो जिस डेटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की सबसे ज़्यादा होगी तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा? मोड होगा। वैल्यू अगर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हुई हो, सबसे ज़्यादा मरतबा आई हो किसी डेटा में, तो वो हमारे पास क्या होगी? मोड कहलाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अनग्रुप डेटा। अच्छा, मोड जो है वो हमारे पास जो अनग्रुप डेटा होता है, जो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से अरेंज नहीं होता, या वो डेटा जिसमें हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक एक मरतबा रिपीट हुई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनग्रुप डेटा कहते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारे पास मोड जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मोड के लिए शर्त ये है कि मोड पे डेटा भी रिपीटिशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो जब डेटा भी रिपीटिशंस ही रही है, जब हर एक आइटम सिर्फ सिंगल टाइम आया है, तो फिर उस सिचुएशन में मोड हमारे पास क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मोड के आने के लिए ज़्यादा मरतबा रिपीट होना जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, आखिरी हमारे पास पॉइंट है, अ डेटा में है मोर देन वन मोड। डेटा का हमारे पास क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा मोड भी हो सकता है, ठीक है। एक से ज़्यादा मोड क्या है? जब हमारे पास डेटा में कोई आइटम जो होते हैं या ऑब्जर्वेशन जो होती है वो जो है उसमें दो ऑब्जर्वेशन ऐसी हो जो सबसे ज़्यादा मरतबा आई हो, या फ्रीक्वेंसी भी देखें तो दो वैल्यूज़ जो है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो दो हो, ठीक है। तो फिर हमारे पास इस सिचुएशन में मोड दो होंगे, तो उसको हम बाय मॉडल केस कहेंगे। ट्राई मॉडल भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ 3 होती है, ठीक है। टाई होता है, 3 वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो फिर उसके लिहाज से मोड भी उस डेटा के 3 होते हैं, तो उसको ट्राई मॉडल केस भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डेटा का एक से ज़्यादा मोड भी हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मोड की समझ आ गई होगी कि मोड क्या है। तो मोड वो है जो सबसे ज़्यादा मरतबा किसी डेटा में जो आइटम रिपीट हो जाए तो वो उसका मोड कहलाता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से ज़रा इसको वाजे कर दें। तो सबसे पहली एग्जांपल हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी वाली ली है, जिसमें हमारे पास x है और f है, और इस पे हमें कहा गया है कि मोड को क्या करें? कैलकुलेट करें। तो देखिए, इस पे तो मोड कैलकुलेट करना इंतहाई आसान है, ना किसी फार्मूले की ज़रूरत है, बस डायरेक्ट आपने देख के मोड को फाइंड कर लेना है। देखिए, x हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है और f हमारे पास रिपीटिशंस है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी पे आप देखिए, पहली 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 2 है, 1 है और 1 है। तो फ्रीक्वेंसी पे जो हाईलाइट हुआ है देखिए, तो 5 फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू है वो
5 है, तो 5 के सामने x में देखें 40 है, तो यहाँ पर हमारे पास मोड क्या है 40 है, क्योंकि 40 जो है वो डेटा में सबसे ज़्यादा मरतबा यानी 5 मरतबा रिपीट हुआ है। बाकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो 4, 3, 1 और 2 इस इतने मरतबा रिपीट हुई है, लेकिन 40 जो है वो 5 टाइम रिपीट हुआ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी रिपीटिशन जाहिर कर रही है, तो 40 मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट हुआ है, तो इस डेटा में हमारे पास मोड क्या है 40 है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं दूसरी किस्म की ऑब्जर्वेशन के पास, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल है, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, डेटा में हमारे पास मार्क्स है, उनके ग्रुप्स बने हुए और फ्रीक्वेंसी है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास फिर एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये ढूंढना होता है कि आपका मोड जो है वो किस ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है, छुपा हुआ है, तो उस ग्रुप से आप फिर क्या करते हैं मोड को निकालेंगे। तो आप देखें तो मार्क्स में हमारे पास क्या है, मार्क्स हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की शक्ल में है और साथ फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी में देखें सबसे बड़ी वैल्यू जो है 5 है वो हाईलाइट हुई है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 5 है और 5 फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप की है 40 से लेकर 50 जो है जो ग्रुप है जिसमें ऑब्जर्वेशन 40 से लेकर 50 तक मौजूद है, उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो यानी हमारा मोड जो है वो इस ग्रुप के अंदर छुपा हुआ है जो हमारे पास 40 और 50 के दरमियान है। तो इस ग्रुप के अंदर हमने मोड को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखें हम मोड इसके लिए इस ग्रुप से जब हम मोड निकालेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। वो फार्मूला हमारे पास है मोड इज इक्वल टू L1 प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये उस वक्त यूज़ होगा जब हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगी, जब हमारे पास ग्रुप्स बने होंगे और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होगी, तो फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अदरवाइज इससे पहले जो फार्मूला था हम वो यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले L1 की ज़रूरत है। तो देखिए हमें फ्रीक्वेंसी से तो पता चल गया कि सबसे बड़ा ग्रुप हमारा कौन सा है 40 से लेकर 50 तक, तो इसमें हमारे पास जो L1 है वो हमारे पास है 40। L1 हमारे पास क्या है 40 है, क्योंकि L1 से मुराद है लोअर लिमिट, तो जो जिस ग्रुप पे मोड छुपा हुआ है उसकी लोअर लिमिट देखें 40 है और उसकी अपर लिमिट 50 है, तो जिसकी लोअर लिमिट है वो 40 है, तो L1 हमारे पास लोअर लिमिट हो जाएगी 40। FM क्या होगा, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी ज़्यादा है 5, तो ये हमारे पास 5 जो है वो FM की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल। FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप, तो मॉडल जो ग्रुप है जिस ग्रुप पे मोड छुपा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो FM होगी और वो 5 है। और F1 क्या है, FM से बिल्कुल पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, 5 से बिल्कुल पीछे वाली फ्रीक्वेंसी देखें तो वो 4 है, तो ये F1 होगा। और F2 क्या है, 5 से बिल्कुल आगे वाली फ्रीक्वेंसी, 5 से आगे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 3 है, तो F2 हमारे पास 3 होगा। मल्टीप्लाई बाय H क्या होगा, H हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास 50 से 40 के दरमियान, तो क्या होगा हमारे पास 50 जो है वो 50 से हम H हम इस तरह फाइंड करेंगे कि 50 से हम 40 को माइनस कर लेंगे, देखेंगे कि इस क्लास पे कितना वक्फा है, कितना फ़र्क है इस क्लास पे। तो हमारे पास जब 50 से हम 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, तो H हमारे पास 10 होगा। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, L1 की जगह हम 40 डाल लेंगे प्लस FM की जगह फ्रीक्वेंसी जो सबसे हाई है वो 5 डाल लेंगे, माइनस F1 की जगह 5 से पीछे जो है 4 डाल लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 2FM, 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, FM की जगह 5 आ जाएगा, माइनस F1 की जगह 4 आ जाएगा और माइनस F2 की जगह 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय H की जगह 10 आ जाएगा। तो हमने वैल्यूज पुट कर ली। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इस जो हमें वो नज़र आ रहा है, बटा नज़र आ रहा है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। 5 को 4 से माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय
2 × 5 10 10 माइनस 7 से 3 आ जाएगा, तो 40 अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/3 से आ जाएगा, तो 3.33, 40 को लास्ट में हम 3.33 के साथ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बोर्ड आ जाता है 43.33। हमारे पास क्या आ जाता है, बोर्ड आ जाता है। तो देखिए हमारे पास बोर्ड जो है वो 43.33 आ गया। और इसको देखें तो ये इस जो हमारा जो ग्रुप है 40 से लेकर 50, इसी के दरमियान भी ये 43.33 जो है लाई कर रहा है, इसी के दरमियान में मौजूद है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारी कैलकुलेशन या हमारा आंसर जो है वो ठीक है, क्योंकि बोर्ड इसी ग्रुप के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।